नमस्कार। पब्लिक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रकाश पोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश पोरे जी आपका। आज दीपावली के उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक बधाई हो और आने वाले धनतेरस और गुड़ी पड़वा पर भी आपको बधाई है। हम लोग आज किसानों पर बात करेंगे। आपने देखा पराली को लेकर किसानों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हाल ही में खबर सूचना आई कि अब पराली को लेकर अलग अलग दंड जो है वो किसानों को दिया जाएगा। जैसे कि 5 एकड़ से ज्यादा का किसान है तो पराली जलाने के लिए उस पर 1.5 लाख रुपए का फाइन होगा। अगर वो 1.5 एकड़ का किसान है तो उस पर 3,000 का फाइन होगा और सो एंड सो फोर्थ। और उनको रेड टैग भी किया जाएगा कि इसका मतलब है कि वो अपने पोर्टल पर अपनी फसल, अपने ब्यौरा पर अपनी फसल एमएसपी या जो भी सरकार निर्धारित करती है रेट, उसमें मंडी पे बेचना अलाउ नहीं करेंगे। 2 साल के लिए उसको बैन कर देंगे। और ऐसा प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर सरकार ने फैसला किया है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां पर ये चीजें सख्ती से पेश की जा रही हैं। और दूसरी तरफ खाद और बीज के लिए कमीशन खोरी हो रही है, प्रशासन नदारद है। प्रकाश पोरे जी, पराली पर क्या कहेंगे आप? किसानों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि बेलर मशीन और जो बेलर्स होते हैं उनको उठाने के लिए प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और बेलर मशीन उपलब्ध नहीं है। तो इस पे किसान कैसे जिम्मेदार हो सकता है? हर साल ये पराली के टाइम ये चीजें आती हैं जब पराली जलाने पर किसानों पर दंड भी दिया जाता है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है और उन पे केस भी दाखिल किए जाते हैं और पेनल्टी भी ली जाती है। जी प्रकाश पोरे जी। तो जी, पहली बात तो ऐसा है कि ये पराली के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये सारा का सारा गलत नैरेटिव सेट करने का विषय है। हालांकि जिस समय पे पराली जलाई जाती है और उस समय पे अगर हवा का रुख अगर देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि हवा का रुख के पंजाब से दिल्ली की ओर नहीं है, तो दिल्ली से पंजाब की ओर है। तो ये सारी की सारी गलत बातें हैं। ये सारी की सारी प्रूव हो सकती है। मैंने इसके बारे में काफी स्टडी किया, काफी मैंने इसके बारे में जानकारी ली है। तो हालांकि उसके रीजन अलग है। ये जो प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है या शहरों में हो रहा है, उसका पराली बिल्कुल रीजन नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात में ये अगर ये बोलते हैं तो उसके लिए जो जिम्मेवार है, जो पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की ये क्या बात करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर सारे के सारे लुटियन जोन के अंदर सारे सारे देश के करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट रहते या पॉलिटिशियंस रहते करके मेरा बोलना है, व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ दिस थिंग। रूट कॉज मैं बताता हूँ ना। रूट कॉज तो क्या है, पहली बात तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, व्हीकल्स बड़े हैं। देखिए, यही आपने कोरोना का काल अगर लेंगे तो 2020 के अंदर परिस्थिति ऐसी थी कि पूरा का पूरा वातावरण जो था क्लियर था, और पंजाब से बोलते या कहां से तो भी पूरा हिमालय नजर आ रहा था। क्यों हो रहा था, क्यों क्लियर हो गया था? क्योंकि व्हीकल्स बंद थे, सारे के सारे कंप्लीट व्हीकल्स बंद थे। तो व्हीकल बंद होने के कारण ये सारा का सारा ये वातावरण जो था क्लियर हो गया था। तो ये एक प्रयोग जिस तरीके से उस समय पे हुआ 2 3 4 6 महीने, तो उसी तरीके से अभी करके देखो, बोलना सारे व्हीकल बंद कर दो, जैसा केजरीवाल ने लाया था और इवन का भी चक्कर किया था, उसी तरीके से वन फैमिली वन व्हीकल ये एक लाओ, और उसके बाद में कंपलसरी करो लोगों को कि सबने जाके मेट्रो में घूमना चाहिए। मुझे बताइए, दिल्ली की मेट्रो इतनी शानदार बनी है साहब, और इतनी अच्छी तरह से कनेक्टिविटी है उसकी, लेकिन हुई क्या है मालूम है क्या? लोगों को शौक चढ़ा है अपनी खुद की बड़ी बड़ी गाड़ियां, 1 1 करोड़ की 2 2 करोड़ की गाड़ियां लेके घूमने का। और ये जो एसयूवी का जो है, उस दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हमारे देवेंद्र शर्मा जी का, उसके अंदर यही लिखा था कि एक्चुअली जो पोल्यूशन हो रहा है वो एसयूवी के कारण हो रहा है, जो बड़ी गाड़ियां होती है, और बदनाम जो किसानों को किया जा रहा है। अच्छा, मेरा ये बोलना है कि ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन पहले निकाल के देखो। सॉल्यूशन क्या है जिसका जो बात आपने किया, अगर आप फॉरेन में जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि वो सारे के सारे बेल्स बनते हैं उसके, जो भी ये रहता है। तो बेल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मशीनरी देनी चाहिए। जो भी एक एक ग्राम पंचायत नगर निगम होती है, वो यहाँ पर इन लोगों ने क्या करना चाहिए कि वो मशीन अवेलेबल कर देना चाहिए। किसान अगर समझ लो नहीं ले सकता है, या उसको सब्सिडी दे दे उसके ऊपर, वो एक इसके अंदर 2 3 मशीनें भी रख दिया, तो वो जाके किसान का जैसा हो गया, जाके उसके बेल्स बना लिया,
वो बेल्स बनने के बाद में उसका जाके खाद बना दो। मैं आपको 2-3 वीडियो भेजता हूँ जिस तरीके से उसका बढ़िया बायो कंपोस्ट होके बायो फर्टिलाइजर बनता है, डीकम्पोज करने के कारण ये होता है, या केचुआ खाद उससे अच्छी तरह से बन सकता है। वो नहीं बनाने का, क्योंकि इनको क्या है कि ये फर्टिलाइजर बेचना है, रासायनिक खाद बेचना है। रासायनिक खाद क्यों बेचना है साहब? देखिए मेरे ख्याल से तो भी कम से कम 2-2.25 लाख रुपए, 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर का सब्सिडी के लिए ये बोलते हम ये यूज करते। कहने का मतलब खाद मल्टीनेशनल कंपनियों को, ये सब्सिडी किसको है? किसानों का इसके साथ में कोई ताल्लुक नहीं है साहब। ये सब्सिडी जा रही है सारी की सारी जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है उसको जा रही है। और दुनिया के अंदर, आज के दुनिया में नहीं, भारत के अंदर जितनी कृषि उपजाऊ जमीन है वो जमीन दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये आज से 40-50 साल पहले 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन थी हमारे यहाँ पे उपजाऊ, जो कृषि योग्य जमीन थी, वो अभी करीब करीब 10 से 11 करोड़ हेक्टेयर आ गई है। आजकल फिगर तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने देना तो बंद कर दिया है, इसलिए असली फिगर तो सामने आती नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर तो इन्होंने किसान की अगर सुसाइड होती है उसके आंकड़े भी देना बंद कर दिए। उसकी जो ये होती है थाने के अंदर पहले ये होती थी, नोंद होती थी, वो करना बंद कर दिया है। अभी क्या लिखते मालूम है? किसान की सुसाइड हो गई है तो जो किसान फंदे पे लटक गया है, जहर पी के मर गया है, उसका एक्सीडेंटल डेथ करके लिखे जा रहा है साहब, क्योंकि इनको ये फिगर डिस्क्लोज करने नहीं है, क्योंकि इसके कारण गवर्नमेंट की नाक कट जाएंगी। उसी तरीके से ये भी जो है आंकड़े, जमीन कितनी है उपजाऊ, उसके भी आंकड़े देना बंद कर दिए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी करीब करीब पिछले एक इससे मैंने मुझे मालूमात करवा लिया था, तो करीब करीब 10 करोड़ हेक्टर ये कृषि जो जमीन है, और ये सब्सिडी कितनी दे रही है? 2 लाख 2.25 लाख करोड़ रुपए की। इसका अगर आप गणित निकालेंगे तो आपको दिखेगा आत्मजीत, हर हेक्टेयर के ऊपर ये लोग 20,000 से तो 25,000 रुपए ये फर्टिलाइजर के लिए खर्चा कर रहे हैं। वो बोल रहे किसानों के नाम पे कि किसानों को हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा बोलना है, हम हाथ जोड़ते हैं, भैया आप हमको सब्सिडी, ये खाद मत खरीदो, हमको जो बाजार में है वो भाव से हम खरीदेंगे। तो आपको करना क्या है? जो आप मल्टीनेशनल कंपनी को 2.25 लाख करोड़ रुपए देते हो, वो पैसे आप हमको पर हेक्टर या 20 से 25,000 करोड़ 25,000 रुपए दे दो, हम हमारा दे देंगे। बाजार से खरीदना है तो हम भाव, जो भी बाजार का भाव है उससे खरीदेंगे। एक तो सरकार की जिम्मेवारी खत्म हो गई है, और उसके बाद में हम जो हमको हमारी खेती में अगर हमको करना है तो हम बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे, केचुआ खाद बनाएंगे, डीकम्पोस्ट करके हमारे यहाँ का जो ये है वो बनाएंगे। हम हमारे यहाँ पे हमारा जो श्रवण निकलता है उसको बेल्स बना के हम उसको बारीकी करेंगे, और उसके बाद में उसका डीकम्पोजिंग करके खाद बनाएंगे। उसका 1 महीने में खाद बनता है। इतनी बढ़िया मशीनें पंजाब के अंदर बन रही है। लेकिन ऐसा है, कॉमन किसान वो नहीं ले सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट यूनिट जो आता है 25 लाख रुपए का आता है। लेकिन तुम एक एक ग्राम पंचायत को वो यूनिट दे सकते हो ना, कि भैया ये आपका गांव है, ये आपके लिए ये है, तो जाके वो किसानों का इशारा ये करके बनवा दे सकता। मेरा ये बोलना है, ये इनको क्यों करना नहीं है आत्मजीत, पहले इसकी बात समझ लो। इससे क्या होगा? सरकार को कहां से जो देखो 2.25 लाख करोड़ रुपए का ये फर्टिलाइजर खरीदते हैं या सब्सिडी देते हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए ये 2.25 लाख करोड़ रुपए ये जो कंपनियों को देते हैं, उसके ऊपर से इन्होंने 10% खाया तो पैसे कितने मिलेंगे? 25,000 करोड़। 20% खाया तो पैसे कितने मिलेंगे? 25,000 करोड़। और उसके बाद में आपको भी मालूम है, मैं आपको एक बात डिस्क्लोज करता हूं, ये जो बताते हैं ना कि हमने इतना फर्टिलाइजर खरीदा, ये कोई इसका गणित नहीं है। इन्होंने बोलना पूरा बता देना। मेरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर की ये है साहब, मेरी इंफॉर्मेशन ये है इसके अंदर की कि ये लोग क्या करते हैं कि एक आधे कंपनी से बोलते हैं कि हमने तुम्हारे से 10 टन क्या बोलते हैं उसको, 1 लाख टन कुछ खाद खरीद लिया। खरीदते 50,000, बिल लेते हैं 1 लाख का, 20 का जो है वो 50% बांट लेते हैं। यहाँ तक के इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक के लीकेज हो रहा है। मूल रूप से अपना विषय मुझे मालूम है कि आप पराली पे, जी 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 हाँ, मैं आऊंगा खाद पे, आपसे खाद पे भी डिटेल में बात करूंगा। मैं जरा पराली पे थोड़ा सा और विषय को फोकस करना चाहता हूं। ये जो मैंने आर्टिकल आपके सामने लगाया है, ये कहता है कि 0 से 2 एकड़ 2500, 2 से 5 एकड़ 5,000, 5 एकड़ अबव 10,000, जो कि 15,000 भी हो सकता है। इस साल टोटल 58 लाख मेट्रिक टन आपकी जो है वो पैडी आई है। हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ। 15 लाख हेक्टेयर टन पे पैडी इस टाइम उगाई है। पिछले साल भी 15 लाख टन थी, इस साल भी 15 लाख हेक्टेयर, माफ कीजिएगा, थी। इस साल भी 15 लाख हेक्टेयर थी। 58 लाख मेट्रिक टन यानी कि 5.8 मिलियन टन पैडी जो है वो हरियाणा में
मंडी में आई। पिछले साल 60 लाख टन आई थी, उसमें से 44 लाख टन जो है ऑलरेडी अब मंडी में बैठी है। खरीद के लिए डीसी हो, वहां की लोकल मंडी बोर्ड हो, वो लोग बेल बना के 5 दिन से किसान बैठे हुए हैं, परचेजिंग नहीं हो रही है। क्यों परचेजिंग नहीं हो रही है? कभी कहते हैं आपका मॉइस्चर ज्यादा है। 3 मशीनें, मार्केटिंग बोर्ड की मशीन लगाई है, उसका अलग मॉइस्चर आता है। दूसरी मशीन लगाई है, उसका अलग मॉइस्चर आता है। तीसरी मशीन लगाई है, वो अलग मॉइस्चर देती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो ये जो सारा मामला पराली का है, ये किसानों को डराने के लिए है कि आप मंडी में अपनी धान लेकर ना जाएं, क्योंकि पिछले साल की जो धान खरीदी हुई थी, जिसका अप्रैल तक निदारण हो जाना चाहिए था, सितंबर तक भी वो एफसीआई के गोदामों में पड़ी रही, उसका निदारण नहीं हुआ और पंजाब हरियाणा में इसलिए परचेज नहीं की जा रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उसमें एक मामला और है कि जो पैडी यील्ड है इस साल वैसे भी 3 कुंटल पर हेक्टेयर कम आई है, क्योंकि जो PR 126 का हाइब्रिड वैरायटी थी, जिसके बारे में आपने कहा था कि हाइब्रिड वैरायटी क्यों लाई जा रही है, वो हाइब्रिड वैरायटी से जो किसानों का नुकसान हुआ है, PR 126 की बात कर रहा हूं, उस पर वो बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये मॉइस्चर वाला मैं वीडियो दिखाता हूं और फिर आपसे मैं खाद पर आता हूं। ये देखिएगा इसको। कमेटी डब वाली, और ये डेयरी किस किसान की है? आज जो इन्हें 17.4 तीनों सरकारी एजेंसीज के अलग अलग हैं। आज हो गए, कौन सा किसान है? आओ इधर बताओ, सामने बताओ, थाने कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गई। 5 दिन इसी अनाज मंडी में चौटाला। और कितना क्या है ये? कितनी क्या है? वो भी तो क्या 27.5 कुंटल के लिए 5 दिन बैठा है। और तीनों एजेंसियां यहाँ खरीद है एफर्ड की और वेयर हाउस की। आज का वेयर हाउस का दिन है, आज एफर्ड का दिन है। वेयर हाउस ने अब तक माल खरीदा है, टोटल परचेज है 11,665, लिफ्ट हुआ है 4659 और इनका बैलेंस है 7,006, अभी लिफ्ट नहीं हुआ है ये। एफर्ड आपका परचेज कितना है एफर्ड का? 4375। अब 2485, लिफ्ट 2400। आज आपका दिन, आपने अब तक कितनी खरीदी है? अब खरीद करनी है जी, बोली पर है। कितने बजे? अब 2 बजे के बाद कह रहे थे। ठीक ट्रक लगवाई है जी, ये दोनों लोड हो जाए। आपने देखा किस तरीके से मॉइस्चर को मशीनों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। कोई मॉइस्चर 17.4 बताता है, 17% मापदंड है, कोई 16.8 बताता है। ढेरियां की ढेरियां वहां इकट्ठी हो गई और बेलर बना के किसान वहां बैठे हुए हैं, वहां से खरीदारी नहीं हो रही है। ये खरीदारी ना करना एमएसपी पर, यही सरकार की साजिश है। चाहे डबल इंजन की सरकार हो, सिंगल इंजन की सरकार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सेंटर में बैठती है तो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को पंजाब में दोष देती है, और जब हिमाचल की बात होती है तो सेब के किसानों का दोष जो है वो कांग्रेस के मर देती है। कर्नाटक की बात आती है तो कांग्रेस की सरकार को मर देती है। ये सारा चक्कर है क्या? किसानों के प्रति क्यों इतनी संवेदनशील नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और क्यों उनको घड़ी घड़ी हर चीज पे बदनाम करती है? प्रकाश पोरे जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है, ये सारी की जो चीजें है ना, ये इसके मूल रूप में जो है ना, जड़ में जो है वो किसान दोषी है। मैं ऐसा पहले बोलूंगा आपको। आप बोलेंगे ऐसे कैसे किसान दोषी है? देखिए, ये हमारा देश आत्मजित वो था जो फार्म टू माउथ था, खेत से निकाला खाया, इतनी हमारे पास में शॉर्टेज थी। आज क्या हो गया है, किसानों ने बड़ा भीम पराक्रम किया और उसके बाद में अभी परिस्थिति ये हो गई है कि फार्म से निकलता है सीधा मंडी जाता है। पहले तो इस फार्म से निकलता था, किसान के घर को जाता था, उसके बाद में किसान के घर में माल पड़ा रहता था, व्यापारी के दलाल जाते थे, वहां से माल खरीदते थे, या बोली लगती थी या बातचीत होती थी। अगर बातचीत पटी तो वो दलाल जो है वो माल उठा के लेके जाता, नहीं तो माल घर के किसान में पड़ा रहता था, किसान को उचित दाम मिल जाता था। किसान को ऐसा अभी निकल लो और बेचो ऐसी नहीं थी। लेकिन अभी खर्चा बढ़ गया, सारी सिस्टम बढ़ गई, तो अभी वो सिर्फ फार्म से निकालता है, ट्रैक्टर में भरता है और सीधा मंडी ले जाता है।
तो ये उसको मालूम है कि अब ये वापिस तो मंडी से घर को लेके जाएंगे नहीं, तो उसकी जो असहायता है उसका गैर फायदा लेते हैं व्यापारी और औने पौने दामों में खरीद लेते हैं। एक ये विषय हो गया। लेकिन ये सारी परिस्थिति क्यों हो गई है साहब? क्योंकि किसानों ने जो उसकी सही राह था वो छोड़ दिया। खेती जो पहले उसकी कम खर्चे वाली थी, वो कम खर्चे वाली खेती छोड़ के उसने इन्वेस्टमेंट वाली खेती पकड़ लिया, खर्चे वाली खेती बढ़ा लिया, क्योंकि केमिकल फार्मिंग के कारण ये सारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उपज बढ़ी हमारे एक बात समझिए, 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में ये देश के उस समय पे 50 करोड़ लोग थे, 60 करोड़ लोग थे, उनको एक समय का खाना नहीं मिलता था। अभी 10 करोड़ हेक्टेयर ही जमीन है और एक देश की आबादी है जो 140 करोड़ हो गई है, लेकिन वो 140 करोड़ जमीन लोगों को आने वाले 2 साल 3 साल का स्टॉक हमारे देश में पड़ा है। एक टाइम पे फार्म टू माउथ था, लोगों को खाने को नहीं था। तो ये गलती किसने किया? किसानों ने ज्यादा उपजाया। मेरा बोलना है डिमांड एंड सप्लाई का रेशो आप समझिए, वो जो गणित है, वो जो थ्योरी है वो समझिए। आज क्या है कि किसानों ने ये इतना ज्यादा उगाने के कारण, जिसका आपने जिक्र किया कि सरकार को खरीदना नहीं है क्योंकि उनके पास में गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है, आपने भी बोला। तो मेरा ये बोलना है कि ये बातें हैं तो किसानों ने अभी एक ही काम करना। किसान जो संगठन है उनका उनसे मेरा अनुरोध है, हाथ करबद्ध अनुरोध है कि आने वाले 2 साल किसानों को रिक्वेस्ट करो कि खाने की चीजें मत लगाओ, यानी गेहूं नहीं लगाने का, चावल नहीं लगाने की, बाजरा नहीं लगाने का, मक्का नहीं लगाने का। तो आप बोलेंगे फिर क्या खेती छोड़ देने? खेती मत छोड़ो, तो लगाने का क्या है, तो सारे के सारे जो तिलहन जो है वो लगाइए आप, जो डायरेक्ट खा नहीं सकते। जैसे सरसों है, जिस तरीके से ये अपना सूरजमुखी है, इस तरीके से जो भी है कि जो डायरेक्ट खा नहीं सकते वो लगाओ। हेलो, हाथ में नहीं, आपका माइक बंद है। कैश क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि गाजर लगाने का टाइम है, मूली लगाने का टाइम है, टमाटर का लगाने का टाइम है। नहीं, ये तो क्या है, ये पेरिशेबल है, ये पेरिशेबल आइटम है, ये लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये पेरिशेबल आइटम लगाए तो उसके और भी मट्टी पलित हो जाएंगी किसान की, वो 2 रुपए 3 रुपए किलो में बिकेगा, बेचारा किसान मर जाएगा। पेरिशेबल आइटम मत लगाओ, ऐसे आइटम लगाओ कि जो स्टोर कर सकते हैं, और नहीं है तो कम से कम उसको घर में प्रोसेस कर सकते। देखो गेहूं को प्रोसेस क्या करेगा किसान? क्या आटा बना के रखेगा? वो तो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तिलहन लगाए तो घर में तेल घानी लगा सकता है, तेल निकाल के बेच सकता है। एक बात समझिए, कोई ज्यादा उसको कोई हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी नहीं है, रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है ये। तो वो हिसाब से थोड़ा फार्मिंग करो। उसके बाद में या वो बांबू लगा सकता है, उसके बाद में वो जूट लगा सकता है। जो चीज खा नहीं सकता, सोयाबीन लगाओ, खा नहीं सकता आदमी, वो करो। जो गवर्नमेंट के पास में सरप्लस स्टॉक पड़ा है ना, वो सरप्लस स्टॉक खत्म होने दो। गवर्नमेंट को आपके घर में आने दो कि मेरे भाई किसान, मेरे भाई, मेरे अन्नदाता, गेहूं लगाओ, चावल, उसको बोलने दो। देखो किसान सुखी कब था आत्मजीत? जब शहर के लोग भूखे सोते थे ना, तब किसान सुखी था। आज क्या हो गया है कि शहर के लोग, मैं माज गए ये नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको किसान की अभी कोई कदर रही नहीं है। पहले वो किसान को अन्नदाता बोलते थे, अभी कोई किसान को अन्नदाता वगैरह नहीं बोलता है। ये सिर्फ कहने की बातें हो गई है, क्योंकि सारा फोकट में मिलने लगा। पहले जिसकी आदमी की उपज थी, महीने का उसको जितना उसको पगार सैलरी मिलती थी, उसमें से 25-30% उसके खाने पीने में जाता था। आज जो उसकी आमदनी है, वो आमदनी में से मुश्किल से 5% से 10% ये खाने पीने में जाता है, क्योंकि खाने पीने की चीज सबसे सस्ती हो गई है। क्या बोलते, मैं और भी एक दोष इसको भी दूंगा कि लोगों ने जो लंगर लगा दिए फोकट में, हमारे यहाँ पे उसको बोलते भंडारा, वो भंडारे चलते रहते, मंदिरों के अंदर ये चलते रहते। लोगों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, आजकल फोकट में मिलता है खाना, तो क्यों किसान को पूछेगा वो? और सरकार ऊपर से 5 किलो अनाज फोकट बांट रही है। वो 5 किलो जो बांट रही है, 10 किलो जो बांट रही है हर एक घर के अंदर, वो सारा का सारा पर हेड जा रहा है, तो सारे मार्केट में आ रहा है। मेरे होटल है, मेरे होटल के अंदर मैं बताता हूं आपको, ये हमारे गांव खेड़े के लोग आते हैं, बोलते चावल ले लो साहब, 50 किलो 100 किलो चावल लेके आते, बोलते खरीद लो साहब, आप माए बाप खरीद लो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पड़ा है, वो एक्स्ट्रा मिल रहा है उनको। तो अब वो बेच रहा कितने में? उसको तो फोकट में मिल रहा, 2 रुपए किलो में मिल रहा, वो हमारे को 5 रुपए 10 रुपए किलो में दे देता होटलों के अंदर। पूरे शहर के या पूरे दिल्ली के आजू बाजू के जो भी होटल होंगे ना, जाके पता लगोगे वो वहां चावल कहां से खरीद रहे। वो सारा का सारा जो फोकट में मिल रहा है ना, वो सारा चावल खरीद रहे हैं वो। अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो उसको जाके इडली वगैरह बनाने के लिए वो यूज कर लेते, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी चावल जाता है, सस्ते क्वालिटी का चावल चलता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि आप सरप्लस अनाज खत्म नहीं करेंगे ये देश का, और उसका इलाज एक ही है कि आने वाले 2 साल खाने की चीजें बंद कर दो। एक ये कर दिया ना, ये सरकार लाइन पे आ जाएंगे, शहर के लोग लाइन पे आ जाएंगे, एक विषय। दूसरा आपने विषय पराली का भी जो किया है, मैं बताता हूं कि ये सारा का सारा विषय जो है, ये सारा का सारा बदमाशी का, पैसे खाने का विषय है, क्योंकि फर्टिलाइजर पे उनको पैसे खाने को मिलते करके फर्टिलाइजर को ही जाने के लिए बोलते। मेरा ये बोलना है कि भैया आप चावल का जो छिलका निकलता है, धान का जो छिलका निकलता है, उसका खाद बनाओ, बैगास है उसका खाद बनाओ। उसके बाद में ये जो ये गन्ने का, यानी गन्ने का जो ये निकलने, शक्कर निकालने के बाद में जो बगास निकलता है, उसका पराली बेहतरीन खाद बनता है। 1 महीने में से ज्यादा 30 से 60 डेज के अंदर बेहतरीन खाद बन सकता है। हमको ये खाद करने की जरूरत ही नहीं है। हम जितना फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उससे 4 गुना खर्चा हम ये केमिकल के कारण बनी हुई फसल खाने के बाद में हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने शराब के ऊपर एक्साइज लगा दिया, शराब के ठेके बांटती है। आपको मालूम है क्या परिस्थिति है? शराब के ऊपर गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू मिलता है आत्मजीत, वो रेवेन्यू से 4 गुना खर्चा हॉस्पिटल के ऊपर और हेल्थ के लिए सरकार खर्चा कर रही है। मूल रूप से लोग बीमार क्यों गिर रहे हैं? मूल रूप से लोग बीमार इसलिए गिर रहे हैं कि उसका खाना खराब है। मेरा बोलना है कि ये थोड़ा उल्टा करो ना, लोगों को बिना जहर का खाना दो, लोग बीमार कम गिरेंगे। लोग बीमार कम गिरेंगे तो हॉस्पिटल का यानी हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये करना नहीं है। गवर्नमेंट को बजट बढ़ाना है, बजट के ऊपर से पैसा खर्चा करना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे खाना है, हॉस्पिटल वालों से पैसे खाना है, दवा कंपनियों से पैसे खाना है करके ये इन्होंने पूरी उल्टी चला दिया। पूरी सर्कल है ना जो पूरी उल्टी चल गई है। ये सारा का सारा कमीशन खोरी का विषय है। ये देश को अगर मेरे पास मेरे डायरेक्शन पे अगर सिर्फ 5 साल चलाओ, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे के सारे साइकिल जो है ये सीधे चला दूंगा। लोग अगर कम बीमार हो गए, आज क्या हो रहा है कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि हमारी सारी सिस्टम सुधर गई है तो फिर वे हॉस्पिटल कम हो गए, क्या हॉस्पिटल तो बढ़ रहे। मेरे जो शहर में मैं हूं, वो शहर में 1960 में 4 डॉक्टर थे सिर्फ। अकोला सिटी में 4 डॉक्टर थे, 4 डॉक्टर, 2 दवा की दुकान थी, सिर्फ 2 दवा की दुकान। अभी वो 4 डॉक्टर के जगह पे 4000 डॉक्टर हो गए और 2 दवा की दुकान के जगह पे 8000 दवा की दुकान हो गई है। एक डॉक्टर के पीछे 2 दवा की दुकान है। तो ये क्या है? हम क्या प्रगति की ओर जा रहे हो? क्या हम अधोगति की ओर जा रहे हैं? कौन बोल रहा है? हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्पैन सुधर गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हॉस्पिटल वगैरह ये वो जो सिस्टम है ना, इसके कारण ये सारा हो रहा है। लोग बीमार गिर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में वापिस पैसा जा रहा है। ये सारी सिस्टम उल्टी करने की जरूरत है। आत्मजीत एक बात समझ लो, ये पराली वगैरह के कारण जो कर रहे हैं ना, इसका खाद बनाओ, बायो फर्टिलाइजर, केचुआ खाद, डीकम्पोज वगैरह कराओ। लोगों को देखो आत्मजीत, दूध 30 से 40 रुपए किलो में लीटर में बिक रहा है। किसान का प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैं एक किसान हूं, मैंने मेरे यहाँ पे 100 गाय रखी थी। मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मिल्क वाज 100 रुपीज पर लीटर, मिनिमम बोल रहा हूं। और मेरा दूध बिक रहा था 20 रुपए से 25 रुपए में। भैंसे का दूध बिकता है 40 रुपए में, अच्छा दूध गाय का 25 रुपए में, भैंस का ज्यादा, इसका दूध 40 रुपए में। एक ही विषय हो गया। भाई आप ज्यादा खरीदते हो, मुझे मालूम है। शहर वाले लोग तो 50, 60, 70 रुपए लीटर में दूध खरीद रहे, 100 रुपए लीटर में अरे लेकिन भैया किसान तो 25 रुपए से 40 रुपए में बेच रहा। पहले एक समझिए, शराब क्या भाव में बिक रही है? 3rd क्लास शराब, गंदी से गंदी शराब, यानी कौन से अल्कोहल की? ये जो अल्कोहल है इससे बनता है, गन्ने के इससे मोलासिस से बनता है। वो बनने से मिलने वाला अल्कोहल जो है वो नॉन ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल है, दैट इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल। लेकिन उससे शराब बन रही है। एक बात समझिए, इसके बारे में रिपोर्ट आया है, WHO ने रिपोर्ट दिया है कि अल्कोहल मेड फ्रॉम दी मोलासिस शुड नॉट बी कंज्यूम फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। वो इट इज इंडस्ट्रियल अल्कोहल, लेकिन वो बन रहा है। देखिए, ग्रेन से जो अल्कोहल बनेगा उसकी शराब बनाइए आप, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो बहुत कम कंपनी है कि जो ग्रेन का अल्कोहल यूज करती है। तो वो शराब जो है 1000 रुपए लीटर मिनिमम बोल रहा हूं मैं आपको, 3rd क्लास एकदम गंदी शराब, वो 1000 लीटर से, और दूध बिक रहा है आपका 30 से 40 रुपए में। ये हमारे देश की दुर्गति है और ये हमारे किसान का भाग्य है। ये बात समझिए। शराब लोग जाके ठेके पर लाइन लगा के खरीदते, और दूध जो है वो आपको घरों घरों में जाके बांटना पड़ रहा है। ये भी फर्क पड़ रहा है, ये भी फर्क पड़ता है।
तो ये सारे लोगों के मानसिकता का लोग, सरकार जो चल रही है वो इसकी सारी है लंबे चौड़े, इसका ये डिस्कशन के हर एक मुद्दा जो है ना वो कम से कम 2-3 घंटे का और पब्लिक में डिबेट करने के विषय है। हर चीज इसमें से 2 विषय निकलते हैं, मैं जब बात करता हूँ ना उसमें से एक विषय में से 2 विषय 3 विषय निकलते हैं, तो ये बात समझिए। तो इसलिए पराली वगैरह के बारे में जो सरकार ने जो ये लगा रहे हैं, ये पेनाल्टी वगैरह लगा रही है, मेरा ये बोलना है कि सरकार का दिमाग खराब हो गया है एक तो, और दूसरी बात ऐसी है कि इनके पास में पैसा नहीं है साहब। अभी मैं आपको बोलता हूँ, अब हाईवे पे चलिए, हाईवे के ऊपर वो गाड़ियां लगी है, उसके ऊपर कैमरे लगे हैं। आपके गाड़ी का स्पीड अगर समझ लो आपने 100 किलोमीटर से चलाया, अभी मुझे चालाना है 2000 रुपए का, कि आप फलाने फलाने रास्ते से आपकी गाड़ी जो है वो 80 के ऊपर जा रही थी। अरे भैया एक्सप्रेस वे है और 80 के ऊपर मेरी गाड़ी जा रही है, रास्ता सीधा है, 4 लेन रोड है, तो मैं 80 से चलूं या 100 से चलूं, तुमको क्या लेन देना है? नहीं, वो 100 के ऊपर चल रही थी आपकी गाड़ी, 100 के स्पीड से चल रही, 2000 रुपए का चैनल भेज दिया। तो ये जो है इनके, आज मैं बताता हूं आपको, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त हिदायत है कि हम आपको सैलरी कर नहीं सकते, आप अपनी सैलरी खुद निकालो, लोगों को पेनाल्टी लगाओ, लोगों को पीड़ो, लोगों को लूटो, और आप अपना खाने का जो पगार है वो खुद निकालो। ये परिस्थिति है जी। मैं ये कह रहा था आपसे, बिल्कुल ठीक बात पकड़ी आपने। मैं एक और न्यूज दिखाना चाहता था, उसमें देखिए लिखा है कि पेपर पर 1.5 लाख पराली मैनेजमेंट कंपनियां मशीनें हैं, जबकि ग्राउंड पे सिर्फ 1 लाख है। ये किसान 1.5 एकड़ का किसान है, और धान रोपाई करने के बाद जब ये धान इसने निकाल लिया और इसको देर हो रही थी कैश क्रॉप्स के लिए, तो ये अपने मार्केट मंडी के बोर्ड उसमें सोसाइटी में गया और इसने बोला कि मेरे को मशीन दे दीजिए, मेरा धान निकल चुका है, मेरी पराली पड़ी हुई है, उसके बेलर मशीन भेज के इसके बेल बनवा दीजिए। 7 दिन वेट करने के बाद जब कोई नहीं आया, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उसको कैश क्रॉप लगानी थी, गाजर लगानी थी, क्योंकि वो गाजर का किसान है, उसको वेट नहीं करनी थी। उसने कहा फिर जो करना है कर लीजिए, फिर 1.5 एकड़ में उसने आग लगाई और उससे 2500 रुपए का फाइन भी हुआ। तो जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बड़े किसान तो आप देखते हैं एफपीओज में और बड़े मार्केट बोर्ड में वो ऑलरेडी उनका ये होता है कि फोन करते हैं, सेक्रेटरी को काम हो जाता है। छोटा किसान 1.5 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाला किसान कहां जाएगा? एक बात। दूसरी बात, खरीद में देरी का कारण किसानों को एमएसपी से 200 से 300 रुपए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2350 रुपए एमएसपी है, 2000 का भी रेट नहीं मिल रहा है। तो 300 रुपए 350 रुपए का उसको एक तो प्रति कुंटल कम धान का रेट मिल रहा है। खरीद में देरी के कारण आड़तियों ने हर 10 बोरी धान पर 3 बोरी धान फ्री, बाय 10 गेट 3 फ्री, ये आड़तियों ने अपना रूल बना लिया है। अब उत्पादन में 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जैसे मैंने बताया PR 126 की वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी थी, उसमें 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की कम गिरावट आई। प्रति हेक्टेयर अगर नुकसान उसका लें 5960 रुपए, 7000 रुपए पर हेक्टेयर नुकसान एक छोटे किसान को भुगतना पड़ रहा है। 7000 रुपए उस किसान के लिए मायने क्या रखता है, ये आप किसान होते हुए ज्यादा बेहतर समझते हैं। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने पहले कहा कि फसल में 17% से ज्यादा नमी दिखाने के लिए कभी वेयर हाउस डिपार्टमेंट की मशीन यूज की जाती है, कभी HAFED की मशीन यूज की जाती है, कभी मार्केट कमेटी की, और तीनों के मापदंड अलग हैं। कोई 17.4 दिखा रहा है, कोई 16.2 दिखा रहा है, कोई 17 दिखा रहा है, कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है इसमें। और पंजाब हरियाणा में खासकर ये धान जो एमएसपी पर बिकती थी, इस बार किसान को जानकर ये परचेजिंग में डिले करके और पेमेंट कम दी जा रही है। अब बात ये आ जाती है कि एमएसपी की जो खरीद की प्रणाली है, मोदी सरकार जब से आई है 2014 से एमएसपी कभी भी एमएसपी किसानों को नहीं मिली। 2019-20 का आंदोलन जो किसानों का था वो इसी पर था। तो पराली का विषय जो है वो हमेशा हर साल पिछले 10 सालों से खड़ा कर रहे हैं। एक पब्लिक ओपिनियन, शहर में लोग जो रहते हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आपका AQI लेवल हाई है क्योंकि किसान पराली जला रहा है। और किसान पराली सिर्फ पंजाब का नहीं है, उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। क्या उत्तर प्रदेश में बेलर मशीन दे दी है उन्होंने? नहीं दी है, पर उत्तर प्रदेश की खबर नहीं दिखाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश की खबर नहीं दिखाएंगे, वहां डबल इंजन की सरकार है। पंजाब और हरियाणा का किसान नॉर्थ में जो है वो पोल्यूशन कर रहा है, वो AQI बढ़ा रहा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां किसानों को बदनाम कर दीजिए,
और ध्रुवीकरण कर दीजिए, जात के आधार पर वोट ले लीजिए। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के लिए प्रकाश पोरे जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।